हमारे पूज्य सदगुरु भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज जयपुर के पास में आमेर है। आमेर में सल्या देवी हैं पहाड़ के ऊपर, उधर एक जंगल भी है। तो जंगल में एक हनुमान जी का स्थान है, उस पर महाराज जी रुके हुए थे। महाराज जी, हरे राम बाबा और चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, 3 मूर्ति वहाँ रुके थे। और हरे राम बाबा अनुष्ठान कर रहे थे। 4 महीने का अनुष्ठान था उनका बाबा का। और पुजारी जी भी मानस जी के पाठ का अनुष्ठान कर रहे थे। महाराज जी सेवा में थे। महाराज जी तो अनुष्ठान नहीं, वो तो सेवा में ही सुख मानते थे। महाराज जी सेवा में थे। बोले आप लोग भजन करो, हम सेवा करेंगे, एक सेवक भी तो चाहिए। तो बाबा का तो स्वभाव था सेवा का विस्तार करना। एक भूरामल जी शर्मा थे जयपुर के, वो बाबा के शिष्य थे, ब्राह्मण देवता थे। तो वो महीना 15 दिन में 10-15 दिन में आते थे। आकर के एक बार पूछते थे कि यहाँ आटा दाल चावल या साग सब्जी किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ रख देते थे उतने दिन के लिए, फिर बाद में बनाओ खाओ। तो बाबा बोले सवेरे सवेरे महाराज जी का नाम लेके, भट्टमाली जी। महाराज जी बोले हाँ कहो गुरु महाराज क्या बात है। बोले हमारे हनुमान जी का, ठाकुर जी का इत्र खत्म हो गया, इत्र लाओ। महाराज जी बोले फक्कड़ों की सेवा है, राजाओं की सेवा नहीं है। मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है। अच्छा हमको ज्ञान झांटता है। हमारे ठाकुर जी इतने दिन से बढ़िया इत्र लगा रहे हैं, आज इत्र नहीं लगाएंगे? हनुमान जी आज इत्र नहीं लगाएंगे? अरे राम राम, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? महाराज जी से लड़ने लगे। महाराज जी बोले आप हिसाब से तो खर्च करते नहीं हो। शीशी आ जाती है तो स्नान कराते हो शालिग्राम जी को इत्र से, ऐसे कोई स्नान, अरे हिसाब से खर्च किया करो। महाराज जी बोले कोई बात नहीं, न रहने दो, इत्र नहीं है तो रहने दो। भूरामल जी आएंगे तब बोल देंगे उनको कि बाबा के ठाकुर जी को इत्र की जरूरत है। बाबा तो बाबा ठहरे, बैठकर उन्होंने रोना शुरू किए। बताओ हमारा इत्र नहीं, हम पूजा कैसे करें? बहुत सरल हृदय के थे। तो रोने लग गए, कहाँ से पूजा करेंगे? ये भी ऐसा बोलने लग गया, ये भी अपना पाठ लेके पोथी लेके बैठा है, हमारा कोई ध्यान नहीं देता है। हम तो 4 महीना जा नहीं सकते, हमारे ठाकुर जी का इत्र खत्म हो गया, अब बताओ हम क्या करें? तो वहाँ आज भी वो स्थान है जंगल में, वहाँ एक बावड़ी जैसी है, वहाँ से एक व्यक्ति आया, बावड़ी में से निकल के आया, सत्य घटना है। ओ महाराज, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, पाग बांधे हुए, सफ़ेद पगड़ी और ऊपर हीरों का मुकुट और हीरों के आभूषण, हीरा मोती के आभूषण, विशाल काय व्यक्ति, बड़ा भद्र पुरुष। ये महाराज जी के सामने की घटना है। महाराज जी और पुजारी जी थे। उस व्यक्ति ने आकर बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करके इतनी बड़ी एक बोतल इत्र की दी, इतनी बड़ी बोतल। बोले ये शुद्ध चंदन का इत्र है। बच्चा तू कहाँ से लाए? बोले बाबा आप रो रहे थे, मैं यहीं रहता हूँ, मैंने सुन लिया तो मैं आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए ले आया। तू यहाँ रहता है? मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। यहाँ कहाँ रहता है? बोले यहाँ रहता हूँ जहाँ जहाँ धरती में धन होता है ना, वहाँ यक्षराज कुबेर के सेवकों का पहरा होता। मैं यक्ष हूँ, यहाँ मुझे सेवा सौंपी गई है सुरक्षा की, मैं यहाँ रहता हूँ। तो आपको रोते हुए देख करके कुबेर जी का आदेश आया, बहुत अच्छे महात्मा हैं, तुरंत उनको इत्र पहुँचाओ। ये इस धरती का इत्र नहीं है, वहाँ का यक्ष लोग का इत्र है। लो महाराज। और कहा है उन्होंने कि कोई किसी बात की कमी नहीं आने पावे। आपके अनुष्ठान में जो जरूरत हो आप तुरंत कह दिया करो, सब मिल जाएगा। बाबा खुश हो गए, जा बच्चा, खूब आशीर्वाद मेरा, जा बच्चा जा। महाराज जी बोले अब तुम्हारे अनुष्ठान में विघ्न आ रहा है। क्यों? कि तुमने अब सिद्धियों को दिखाना शुरू कर दिया, यक्षों को बुलाना शुरू कर दिया। बाबा तो बाबा ही ठहरे। कहते वो कहे कि यार खूब खर्च करना, तो खूब हनुमान जी को चोला भी उसी से चढ़ाते, खूब इतर लगाते, बचा हुआ इतर जो है ऐसे ऐसे कर लेते, ऐसे कर लेते। और जब कभी गोविंद देव जी गोपीनाथ जी का दर्शन करने जयपुर जाते
तो महाराज पूरा रोड गमक जाता है, ऐसा इतर। तो महाराज जी कहते कि मैंने आंखों से देखा है कि निर्मल हृदय के जो भजन करने वाले संत हैं, मनुष्य की चले क्या देवी देवता उनकी सेवा करके धन्यता का अनुभव करना चाहते हैं। क्यों? महाराज रामादर्यो धन्य सोई, राम जी ने जिसका आदर किया वो धन्य है। इसलिए संसार की दृष्टि में आदर मत चाहो, ऐसा कुछ करो कि हरि गुरु संतों की दृष्टि में तुम आदर के पात्र बन जाओ, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो एक जंगल में एक भूत का स्थान है, प्रेत का स्थान है। सच्ची बात सुना रहे हैं आपको। उस प्रेत को उस समय लोग नट बाबा कहते थे, नट बाबा। दिन में निकलना मुश्किल था वहां से, धनंजय दास जी। रात में तो कोई निकल नहीं सकता था वहां से, लोगों की कामनाएं भी पूरी होती थी वहां। पूरे जंगल की कोई टहनी नहीं तोड़ सकता नट बाबा के कारण। और वो पंडित जी बेचारे सामान्य ब्राह्मण थे, कहीं गए थे जजमानी में, पूजा पत्री करा के आए, शाम हो गई तो अपनी पोटली अपना कुछ सामान लेके चल रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज वो रास्ता जो है ना, वो नट बाबा का स्थान है, रात में वहाँ से कोई जाता नहीं है। अरे बोले भैया, हम तो सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा आज तक सपने में सोचा नहीं। नट बाबा से हमारा क्या झगड़ा है, क्या बैर है, हम तो आराम से जा रहे हैं, आप लोग चिंता नहीं करो, जाने दो पंडित जी को। गए पंडित जी, उनको कुछ नहीं दिखा। अब वहाँ सीताफल लगे थे, बढ़िया बढ़िया सीताफल, चांदनी रात थी, सीताफल लगे थे। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी सीताफलों की। तो बोले पंडित जी, मन ही मन बोले, अरे भैया सीताफल तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ तो नट बाबा के यहाँ तो कोई पत्ती भी नहीं तोड़ सकता। अरे घर में ठाकुर जी को भोग लगता, बालक बच्चे प्रसाद लेते, प्रसन्न होते। अरे चलो कोई बात नहीं, फल तो बहुत अच्छे हैं। सोई वहाँ से आवाज़ आई, ए पंडित जी आगे नहीं बढ़ो, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा के लिए ये सब कुछ है, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्रिय हो। लो बीनो। पेड़, तमाम पेड़ हिलने लग गए। महाराज इतना इकट्ठा हो गया। बोले बस बस, हम इतना ले नहीं जा सकते। नहीं नहीं, ले जाना पड़ेगा। अब बेचारों ने पोट बांधी, चले। तो इतना बड़ा कुत्ता, सामान्य कुत्ता उतना हो, इतना बड़ा कुत्ता पीछे पीछे चलने लग गया। उनको लगा ये क्यों जो कुत्ता पीछे चल रहा है, कुत्ता कहाँ से आ गया। आवाज़ आई, कुत्ता नहीं बोला, आवाज़ आई, डरो मत, मैं आपके साथ अपनी सीमा तक छोड़ने चल रहा हूँ। वही कुत्ते के रूप में था। पर रात को घर नहीं जाना, अपनी जजमानी में विश्राम कर लेना। वो सामान भी ज़्यादा था। वो पास में दूसरा गांव था, वहाँ पहुँच गए। एक ठाकुर साहब थे, उनके यहाँ आवाज़ लगाई तो उन्होंने खोला, आओ आओ महाराज आओ, पंडित जी महाराज आओ, पधारो पधारो। बैठ गए वहाँ। इतना फल कहाँ से लाए ये फल? वो लो नट बाबा ने दिया है। नट बाबा ने? नट बाबा तो देता नहीं किसी को, हमको तो दे दिया। भगवान की दृष्टि में आदरणीय होगा, सबके लिए आदरणीय हो जाएगा। रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे आदरे लोक वेद हुआ दरियत, रावरे जोग ज्ञान हूते गरु गनियत, जोग ज्ञान हूते गरु गनियत, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत, हो राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत।
आपने निषादराज को आदर दिया, आपने केवट को आदर दिया, आपने शबरी को आदर दिया, आपने बंदर भालुओं को आदर दिया। आज तक उनका यशोगान हो रहा है, आज तक उनकी पूजा हो रही है। जो गति योग से संभव नहीं है, जो गति ज्ञान से संभव नहीं है, वो आपने सबरी गीध सुसेवकनी इन सबको आपने गति दे दी। बहुत प्यारी बात है। अब एक प्रश्न है कि ये जो महिमा है ना आपकी, सतयुग में रही होगी, त्रेता में रही होगी, द्वापर में भी रही होगी, पर कलयुग तो भयंकर युग है। कलयुग में आपके नाम रूप गुण लीला की ऐसी महिमा कहाँ है? बोले यही बात नहीं सोचना। क्यों? चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, लोक वेद नहीं आन पाओ, लोक वेद नहीं आन पाओ। प्रभु की कृपा किसी को प्राप्त हो जाए, इस कराल कलिकाल में भी कोई संत सद्गुरु की कृपा से भगवत चरण शरण ग्रहण कर ले, तो कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही। ये कलयुग के दोष भी उससे व्याप्त नहीं होंगे। प्रभु की कृपा कृपाल कठिन कलिहू काल, कृपा कृपालु कठिन कलिहू काल, महिमा समूझी उर अनियत है, महिमा समूझी उर अनियत। चाहे जैसा भयंकर कलिकाल हो, नीच से नीच पावर से पावर मनुष्य आपकी शरण ग्रहण कर ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। नाम काम तरु काल कराला, नाम गाइए। सुमिरत सुमन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहीं लोग। कले युग केवल हरि गुण गाहा, कले युग केवल हरि गुण गावत नर पावहीं भव था, गावत नर पावहीं भव। कलियुग जोग ना यज्ञ न ज्ञाना, कलियुग जोग ना यज्ञ न ज्ञान। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, एक
इसलिए गाइए राम ही, सुमरिए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम, संतत सुनिय राम गुण। जो भगवान से विमुख हैं, जो भजन से विमुख हैं, जो सत्संग से विमुख हैं, उनके लिए कलयुग है। और जो भगवान के आश्रित हैं, नामाश्रयी हैं, धामाश्रयी हैं, सत्संग में जिनका आश्रय है, वो कभी दुखी नहीं है, उनके लिए कलयुग नहीं है। हाँ, हे नाथ, इस कराल कलिकाल में भी आपकी महिमा, आपके नाम की, आपके रूप की, आपके लीला की, आपके धाम की, संत सदगुरु की महिमा का विचार करके हमारे मन में बहुत धैर्य हो रहा है। कोई बात नहीं, हुआ कलयुग तो क्या, हमारे कल्याण में कोई बाधा नहीं है। पर फिर भी बाधा क्यों हो रही है? बोले बाधा तुलसी पर आए बस भय रस अन रस, तुलसी पर आए रस भय रस अन रस, तुलसी पर आए बस भय रस अन रस, तुलसी पर आए बस भय रस अनरस, दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत, दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत, राम प्रीति की रीति आप निके जनियत, राम प्रीति की रीति आपको निके जनियत, राम प्रीति की रीति आप निके जनियत, हे राम प्रीति की रीति आपको निके जनियत। जो परवश हो गया और रस से अनरस हो गया। परवश, परवश का अर्थ है, देखो परतंत्रता बहुत अच्छी चीज है, क्या कहें, पारतंत्र के जैसा सुख नहीं है। बहुत सुख है, निर्भर हो जाओ, सबसे बड़ा सुख है निर्भर हो जाओ। हमारे ब्रज की महानतम विभूति पूज्य पंडित जी महाराज, गिरिराज जी वाले पंडित जी महाराज, ऐसे भगवत चिंतन में निरंतर डूबे रहते। अब शरीर तो वृद्ध था तो अस्वस्थता भी होती थी, औषधि भी लेनी पड़ती, तो वैद्य की दवा लेते थे पंडित जी। वैद्य जी आते, नाड़ी देखते, पंडित जी कैसा स्वास्थ्य है, रामदास से पूछ लो। क्या कहते, मास्टर बाबा सेवा में रहे, रामदास से पूछ लो। भूख लगती है, रामदास से पूछ लो। नींद आती है, रामदास से पूछ लो। बीमार रामदास हैं कि आप हैं? आप अपने लिए तो बताओ। या देह को भार रामदास पे छोड़ दियो, ये जाने। लोग हमसे कहते हैं, हमारे हित चिंतक,
आप थोड़े सावधान होइए, हिसाब किताब सही रखो, अपने पास स्वयं हिसाब से देखो, सब उठाओ धारे करो, सारा व्यवहार खुद देखो अपने आप। सब अव्यवस्थित है। इस अव्यवस्था में भी हमें बड़ा सुख है। क्यों? हमको कभी स्वप्न में भी चिंता नहीं होती किसी चीज़ की। हमको यही पता नहीं हमको कहाँ जाना है। आप जानो कहाँ जाना है। कोई चिंता नहीं, अपने कोई चिंता नहीं। और अपनी चिंता करे तो चिंता का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। बुरा करो भला करो, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। भला करोगे तो अपना करोगे, बुरा करोगे तो अपना बुरा करोगे। हमारा ना भला होगा ना हमारा बुरा होगा। हमारे बुरे भले से क्या प्रयोजन। भागवत पारतंत्र यदि जीवन अनुभव कर ले कि हम सर्वथा भगवान के अधीन हैं और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के अधीन हैं, हरि गुरु संतों के हम अधीन हैं, हम स्वतंत्र हैं ही नहीं, हम परतंत्र हैं। और जीवन के अंतिम श्वास तक हम परतंत्र ही रहना चाहते हैं, हम कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहते। ऐसा विवेक जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाएगा वो स्वयं रस रूप हो जाएगा। उसका जीवन कभी अनरस नहीं होगा, उसका जीवन भक्ति के रस से, ज्ञान के रस से, प्रेम के रस से लबालब भरा रहे, झरता रहेगा रस। और जहाँ मन में ये बात आई कि हम तो स्वतंत्र मालिक हैं, हम तो खुद हैं, तो भगवान कहते देखो खुद हैं तो खुद निपटो, खुद करो, लिख लो बात, लिखने योग्य बात। बाबा श्री ठाकुरदास जी का वचन है, पंडित जी का उदाहरण देकर वो कहते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता। फिर से सुन लो, स्वतंत्र साधक नहीं होता और साधक स्वतंत्र नहीं होता। जो निरंतर भागवत पारतंत्र का अनुभव करे उसी का नाम साधक है, उसी का नाम सज्जन है, उसी का नाम भक्त है, उसी का नाम साधु है, उसी का नाम महात्मा है। और जो भावे मन ही करो तुम सोई, वो तो जय सिया राम। तुलसी पराए बस। क्या करें महाराज, आपने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इंद्रियों के बस हो गए, विषयों के बस हो गए, संसार के बस हो गए, कलिकाल के बस हो गए, माया मोह के बस हो गए, कर्तृत्वाभिमान के कारण कर्मों के बस में हो गए। पर हे भगवान, अब मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने आपकी आशा छोड़कर दूसरी आशा सदा सर्वदा के लिए करना ही छोड़ दिया है। कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। सब आशा छोड़ दी, तब क्या किया है? बोले सारी आशा छोड़कर तुलसी पराए बस, भय रस अन रस। तुलसी पराए गाइए, भय रस दीन बंधु द्वारे हट ठनियत। दीन बंधु द्वारे हट ठनियत। हे दीन बंधु, हमने आपके द्वार पर हट ठान लिया है। मारो, फटकारो, दुत्कारो, ललकारो, कुचल दो पैरों से, तो भी मरेंगे तो आपकी देहली पर मरेंगे, यहां से अब जाना नहीं है कहीं। ऐसा पक्का निश्चय कर लो। हरि गुरु संतों के दरबार को छोड़ के भैया कहां जाओगे? सब जगह आग लगी है। इसलिए तुलसी पर आए बस, भय रस अन रस।
दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है। दीन बंधु इसलिए हे दीन बंधु, हमने तुम्हारे द्वार पर हठ कर लिया है, प्रतिज्ञा कर, प्रण कर लिया, जिद कर ली है। चाहे जैसी परिस्थिति आवे, आपके द्वार को छोड़ के नहीं जाना है। संत मलुकदास जी क्या कह रहे हैं? हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा हारे। मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा को जियत न देखा को जियत न देखा। इस पद में एक कड़ी है बहुत प्रसिद्ध, मरना मरना भांति है, जो मर जाने को मरना मरना भांति है, जो मर जाने राम दुआरे जो मरे, राम दुआरे जो मरे, राम दुआरे जो मरे, राम बहुरी न मरना हो, बहुरी न मरना हो। संत दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना हो। संत दुआरे बहुरी न मरना। सदगुरु दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना। सदगुरु दुआरे जो मरे, बहुरी न मरना। भगवान के होके एक बार मर जाओ, संत के होके, गुरु के होके मर जाओ, फिर मरना नहीं पड़ेगा। हो मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, मैं तो मुआ सकल जग देखिया रे, जियत न देखा कोई, जियत न देखा। इसलिए दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत है, दीन बंधु द्वारे हठ ठनियत। इसलिए हे दीन बंधु, आपके द्वार पर पढ़ करके हठ कर लिया है, मरना तो इसी देवी पर मरना है। राम प्रीति की रीति
आपनी के जनियत है राम प्रीति की रीति राम प्रीति की रीति आप निके जनियत राम प्रीति की रीति आप प्रीत की रीति आप प्रीत की रीति आप निके जनयत है। आहा। कल हम चर्चा कर चुके हैं कि हे श्री राम जी, आप स्वयं साक्षात प्रेम के मूर्तिमंत विग्रह हैं, इसलिए प्रेम करना भी आपको आता है, प्रेम का निभाना भी आपको आता है, क्योंकि आप बहुत प्रेमी हैं, प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम करने की रीति बड़ी कठिन है और प्रेम हो जाए तो उसका निर्वाह करना तो और अधिक कठिन है। सज्जनों की प्रीति जो होती है, हमारे नीतिकारों ने कहा है, वो अपराह्न काल के समान होती है, और दुर्जनों की जो प्रीति होती है वो पूर्वाह्न काल के समान होती है। प्रातः काल जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो हम सूर्य के सन्मुख खड़े हों, घटते घटते अंत होता है, यहाँ बढ़ते बढ़ते अंत होता है। और ऐसा प्रेम वही हो सकता है जो स्वार्थ की गंध से सर्वथा शून्य हो। स्वार्थ की गंध जिसमें होगी वो प्रेम कभी बढ़ेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात है, स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। बहुत ऊंची बात है ये। स्वसुख का विचार ही स्वार्थ है। अस्वसुख का विचार जिसमें रहेगा उसका प्रेम भगवान से, संतों से, गुरुजनों से, जहां कहीं वो प्रेम करना चाहता वो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। स्वसुख की वासना का लेश भी न हो, केवल एक ही भाव भीतर से हो कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम कैसे सुख पहुंचावें। अपने सुख की तो कोई इच्छा ही ना हो, कोई भावना ही स्वप्न में भी ना हो। हम अपने प्रेमास्पद को कैसे अधिक से अधिक सुखी करें। गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम कम क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि उनमें स्वसुख की भावना की गंध भी न थी। स्वसुख की गंध होती तो ठाकुर जी को मथुरा द्वारिका नहीं जाने देते, पकड़ के रखते। पर अपने सुख की भावना नहीं है। श्री कृष्ण यदि मथुरा लीला द्वारका लीला करने में प्रसन्न हैं तो हम विरह में रो कर के भी खुश हैं। ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनकारे। ब्रज के विरही लोग बिचारे, पर उस विरह में भी सुख है, क्योंकि हमारे प्रेमास्पद प्रभु प्रसन्न है ना। क्षण दो क्षण की बात नहीं। त्रुटुर युगायते त्वाम अपश्यताम। भगवान को बिना देखे गोपियों को एक एक निमिष का समय, एक एक क्षण युगायते, ऐसे लगता मानो युगों बीत गए हैं। ऐसा प्रेम है उनके भीतर। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। ब्रज के भक्त कवियों ने कहा, गोपियों के कंचुकी पट सूखत नाही। उनकी कंचुकी और कंचुकी के पट, जो उनकी चूनरी है, वो कभी सूखती नहीं थी, इतना अश्रुपात होता था। परमानंद स्वामी जी ने कहा, असुवन बहत पनारे। सामान्य बात नहीं है। चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। सारा जगत सूना दिखाई पड़ता है गोविंद के विरह में। बड़ा कठिन होता है। कोई तो सही कोई प्रेमी। चौदह वर्ष का समय प्रेम मूर्ति भरतलाल जी ने कैसे बिताया होगा, कल्पना कर सकते हैं आप? नंदीग्राम में आज भी कुंड है। वहां कहते भरत जी गुफा के बाहर बैठ करके स्मरण करने लग जाते थे। विश्राम तो गुफा में करते थे। तो राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। तो इतना अश्रु प्रवाह चलता था कि उससे कुंड बन गया, सरोवर बन गया। आज भी सरोवर है। प्रेमाश्रुओं का सरोवर बन गया। कैसे 14 वर्ष का समय व्यतीत किया होगा। इतने शीघ्र सरयू स्नान कर लेते हैं कि लोग उठ ही नहीं पाते, तब तक तो स्नान करके वे अपनी गुफा में चले जाते हैं। क्यों? जिसके पाप के कारण प्रभु को वनवासी होना पड़ा, उस भरत का मुंह देख लेगा कोई तो उसे पाप लग जाएगा। हम किसी को पाप क्यों चढ़ावें, मेरा मुंह देखने योग्य नहीं है। ऐसी दीनता श्री भरत जी में। एक क्षण सोते नहीं है, रात भर रुदन करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। बहुत अच्छा होता कि राम जी से कह देते कि प्रभु चलो अयोध्या, लेकिन नहीं कहा, क्योंकि भरत जी के प्रेम में भी स्वसुख का विचार नहीं है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई।
करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। शत्रुघ्न कुमार को राम जी की आज्ञा हो गई, लवणासुर का वध करो, मथुरापुरी की स्थापना करो, वहां की प्रजा को सुख पहुंचाओ। 12 साल तक आना नहीं है तुमको। क्या कहा? 12 वर्ष तक आना नहीं अयोध्या जी। शत्रु जी कह सकते थे महाराज 12 वर्ष के दर्शन का प्रतिबंध आप क्यों लगा रहे हैं? अयोध्या जी आना नहीं, दर्शन नहीं करना, मिलना नहीं हमसे 12 साल तक। अरे भरत जी को तो एक इकहरा वियोग सहन करना पड़ा, हमें दोहरा वियोग। भरत जी का वियोग और आपका वियोग। शत्रुघ्न कुमार ने कहा ये बात, ये कही बात नहीं कही। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम यदि इसी में प्रसन्न है कि हम 12 वर्ष वहां रह करके सेवा करें, तो 12 वर्ष नहीं 12,000 वर्ष की कह दें, सारे जीवन रहने की कह दें। बस हमें अपना आग्रह कहाँ, हमें अपने सुख की आशा कहाँ, हमें तो केवल आपके सुख का विचार करना है। और तो और महाराज जी, शत्रुघ्न कुमार बारह वर्ष तक कैसे रहे जानते हैं आप? लवणासुर का वध करके मथुरा की स्थापना करी। शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वै पुरीम। भागवत जी 9वें स्कंद में मथुरा नाम की पुरी श्री शत्रुघ्न कुमार ने बसाई। अब प्रजा पालन करते हैं, तब शत्रुघ्न जी की स्थिति कैसी है? रात की बात तो जाने दो, रात की बात तो कहने के योग्य नहीं, क्या कही जाए। जब वे राज दरबार में बैठते हैं तो बार बार बेहोश होके सिंहासन पर ही लुढ़क जाते हैं। कभी हा भरत कह के मूर्छित होते हैं तो कभी हा रघुनाथ कह के मूर्छित होते हैं। मथुरा के ब्राह्मणों ने, मंत्रियों ने, सेवकों ने, सबने विचार किया कि राजा की तो ये हालत है तो प्रजा के आंसू कौन पूछेगा। अभी तक तो दुष्ट के अत्याचार से दुखी थे, अभी तो खुद ही रो रहे हैं, प्रजा को प्रसन्न कैसे करेंगे। तो महाराज आप चलो, हम राम जी को कहें कि वचन वापस ले लें, चलो आपको राम जी का दर्शन करावें, अथवा राम जी को ही यहाँ ले आवें। हम रोएंगे पर जा नहीं सकते वहाँ। क्यों? हमारे प्रभु की प्रसन्नता जिसमें है। बोले भाई ये तो जिएंगे नहीं, है तो इनका शरीर नहीं रहेगा, तब इनके प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। तब मथुरा के ब्राह्मणों ने श्री राम लीला मंडली बनाई और श्री राम जी की लीला का अभिनय किया। तो राम जी की लीला का अभिनय देख देख करके उन्होंने अपने प्राण धारण किए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब लीलामृतम तप्त जीवनम हो गया है। अयोध्या की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है, चित्रकूट की, जनकपुर की रामलीला मंडली प्रसिद्ध नहीं है। कहाँ की प्रसिद्ध है रामलीला मंडली? है
क्यों प्रसिद्ध है भाई? इसके ऊपर विचार तो किया कभी? इसलिए कि मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों ने 12 साल शत्रुंजय जी को रामलीला दिखाई। रामलीला सिद्ध हो गई चतुर्वेदियों को। अब इस टीवी वाले युग ने रामलीला का ही सफाया कर दिया। टीवी वाली देख लेते हैं, रामलीला बंद हो गई धीरे धीरे। स्वसुख की गंध जिसमें नहीं होगी वही प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो प्रेम बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। बड़ी ऊंची बात है। लक्ष्मण जी महाराज में आग्रह है। राम जी की बात नहीं मानते हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहां तेजपत जल जाता। आप वनवासी होंगे तो हम भी वन में चलेंगे। राम जी मनाए, नहीं माने, चले वन में। भगवान आप अपना धर्म हमारे सिर पे क्यों थोपना चाहते हो? आपका धर्म है, आप पालन कीजिए। हमारा धर्म तो आप ही है। हम आप धर्म छोड़ दिया तो वो कैसे जीवन उसका रहेगा? आप हमारा धर्म है, आपको छोड़कर हम कहां रह सकते हैं? और वही लक्ष्मण जी, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, वही लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान श्री राम के लीला संवरण के काल में साक्षात मूर्तिमंत काल एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और उसने राम जी से कहा कि मैं आपसे एकांत में बातचीत करना चाहता हूं। राम जी ने कहा करो। तो महाराज आप कड़ा पहरा लगाइए और कुछ प्रतिज्ञा कीजिए कि हमारे आपकी बातचीत के बीच में व्यवधान न हो। कहा जो आ गया। तो लक्ष्मण जी को तो पहरे पे खड़ा कर दिया और राम जी ने घोषणा कर दी कि हमारे इनके संवाद के बीच में कोई भी व्यक्ति आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आए नहीं कोई मेरे पास। और काल से भगवान श्री राम का संवाद लगभग पूर्ण हो चुका था, बात पूरी हो ही चुकी थी और वैसी सामान्य चर्चा हो रही थी, बात तो पूरी हो गई थी। उसी बीच में महर्षि दुर्वासा जी आ गए, काल के द्वितीय स्वरूप। अब सब जगह तो डेढ़ियों पर लोग मना करने वाले, कौन किसकी हिम्मत उनको मने करें। महाराज महाराज पधारो। जब प्रधान ड्योढ़ी पर पहुंचे तो वहां लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत किया दुर्वासा जी को। महाराज पधारी। पधारिए नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं, बहुत जरूरी काम, राम जी से मिलना है। भगवान मुझे बताओ। अरे तुम्हें क्या बताएं, समय खराब करते हो हमारा। तुमको क्या बताएं, काम हमारा राम जी से, तुमको क्या बताएं। भगवान वे आवश्यक मंत्रणा कर रहे हैं। अरे हमसे मिलने से ज्यादा कोई भी आवश्यक कार्य हो सकता है क्या? अरे देखो लक्ष्मण, कान खोलकर सुन लो। मेरे पास समय नहीं, मैं यहां से चला जाऊंगा। तुम्हें और तुम्हारे स्वामी श्री राम को शाप देकर चला जाऊंगा, अयोध्या को शापित करके चला जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अरे मृत्युदंड ही तो मुझे मिलेगा, पर मेरे प्रभु तो सुरक्षित रहेंगे। मेरे अयोध्यावासी प्रभु हैं, अतिशय अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। अयोध्यावासी हमें अति प्रिय हैं, तो इन अति प्रियों की सुरक्षा करना मेरा धर्म है, क्योंकि ये नष्ट होंगे, इनको शाप लगे, प्रभु दुखी होंगे। इसलिए केवल प्रभु सुख का विचार करके अपने मृत्युदंड की परवाह उन्होंने नहीं की और निवेदन किया। संवाद तो लगभग पूरा हो चुका था, काल अंतर्धान हो गया और राम जी आए और आकर के महर्षि दुर्वासा जी को प्रणाम किया। बोले महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें, यत्किंचित आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, आज्ञा कीजिए। बोले आज्ञा तो क्या है, बस यही जरूरी काम है कि हमने 1000 वर्ष का व्रत किया था, उस व्रत का पारण आपके यहाँ खोलना था, भोजन करा दूं। क्या कहा?
अरे भाई भोजन करा दो तो ये काम भरत जी कर देते, शत्रुघ्न जी कर देते, लक्ष्मण जी, कोई भी कर देता, कोई बात थी ये? अयोध्या में भोजन कराने की कमी थी? कौशल्या जी के महल में चले जाते, कैकेयी जी के यहाँ चले, कहीं चले जाते, वशिष्ठ जी के यहाँ चले जाते। अरे राम जी के यहीं करना था तो कनक भवन में चले जाते, किशोरी जी के भंडार में कमी थी? सब सेवक लगे थे, व्यवस्था हो जाती। आपके हाथ से भोजन करना है। राम जी प्रसन्न हुए, प्रेम से महर्षि को पवाया, तृप्त होकर आशीर्वाद देके चले गए। इसके बाद राम जी रोने लग गए, वो दुखी हो गए। लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है, लक्ष्मण मेरे प्राण हैं, अब मैं बड़े धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं? महल से निकलना ही राम जी ने बंद कर दिया। हाहाकार मच गया, प्रजा दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है। अयोध्या में उथल पुथल मच गई। वशिष्ठ जी आए, दिव्य दृष्टि से वशिष्ठ जी ने सब देख लिया। कहा, राम भद्र, आप मूर्तिमंत धर्म विग्रह हैं, अब भावुकता के आवेश में आकर धर्म को त्यागे नहीं, सत्य को त्यागे नहीं। आपकी प्रतिज्ञा है रामो दुर्नाभिभाषते, आपकी बात झूठी हो जाएगी। रामभद्र, अपने प्रिय का परित्याग ही बध है। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए लक्ष्मण का परित्याग तुम्हें करना पड़ेगा। राम जी में साहस नहीं है। ऐसे प्राण प्यारे लक्ष्मण को, जो काया की छाया बनकर हैं, जिन्होंने अपना तन मन प्राण सब कुछ लुटा दिया श्री राघव की सेवा में, उनको कैसे कहें कि हम तुम्हारा त्याग करते हैं, तुम चले जाओ? प्रभु नीचा सिर करके रो रहे थे। लक्ष्मण जी आए, रोते हुए चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आप तीक्ष्ण खड्ग लीजिए और इस अपने अनुज लक्ष्मण का सिर धड़ से अलग कर दीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मेरा शरीर आपके काम आ गया। मेरा वध कर दीजिए, सिर धड़ से अलग कर दीजिए, लेकिन यह मत कहिए कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण, मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूं, न कुछ करने में समर्थ हूं, न कुछ बोलने में समर्थ हूं, पर लक्ष्मण मेरे धर्म की रक्षा तुम्हारे हाथ में है। लक्ष्मण, मैं धर्म के पास में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। क्या कहा राम जी ने? अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर गए, राम जी भी मूर्छित होकर गिर गए। पर प्रभु की प्रसन्नता के लिए इस कष्ट को भी सह करके लक्ष्मण जी गए हैं सरयू जी के किनारे, और श्री राघव के वियोग में जीवित नहीं रहे, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री जानकी जी ने भूविवर में प्रवेश किया और श्री किशोरी जी के वियोग को राम जी ने सहन किया। अपने पिता के वियोग को सहन किया। जानकी जी के वियोग को भी
शयन किया, लेकिन अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण का वियोग प्रभु सहन नहीं कर सके। और लक्ष्मण के लीला संवरण के पश्चात प्रभु ने घोषणा कर दी कि अब हमारा कोई काम शेष इस धरती का नहीं है, अब तो जहां लक्ष्मण पहुंचे वहीं मुझे भी जाना है। और प्रभु ने महाप्रयाण किया, महाप्रस्थान लीला की। दास के निवेदन करने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि चाहे ब्रजलीला में देख लो, चाहे श्री रामलीला में देख लो, जहां कहीं प्रेमियों की चर्चा आई है वहां स्वसुख का विचार नहीं है। केवल एक ही बात का विचार है, अपने प्रेमास्पद को कैसे सुख प्रदान किया जाए। यही प्रेम तत्व का मूल है।